Sir, you are the host right now, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सारे बच्चे जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो कल के टॉपिक जो है हमने प्लेटो जो पढ़ा था, हमारा फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसफर, उसके बारे में अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी जो है वो उसको क्लियर कर सकता है, ताकि हम अपना जो नेक्स्ट वेस्टर्न फिलोसफर है अरिस्टोटल, उसको स्टार्ट करें। क्योंकि अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट था, तो इनकी थ्योरी में बहुत सारी चीजें सिमिलर भी हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिफरेंट भी हैं। तो आपको पहले प्लेटो की जो थ्योरीज हैं, जो तीनों चारों हमने थ्योरीज पढ़ी थी, आइडियल स्टेट की, जुडिशरी की, कम्युनिज्म की और एजुकेशन की, टोटल 4 थ्योरीज हमने पढ़ी थी। तो वो चारों के चारों जो थ्योरीज हैं वो आपको अगर समझ आ गई हैं तो आप बच्चे मुझे बता दें ताकि हम इसको आगे स्टार्ट करें। ठीक है, सारे बच्चे चैट में मुझे एक बार मैसेज करके बता दें कि सर कल जो हमने पढ़ा था वो हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर था, हम आज आगे चलते हैं। अस्सलाम तो एक वालेकुम सर। मैसेज जी वालेकुम सलाम। सर कल वाली रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मैं कल क्लास बेटा रिकॉर्डिंग कल किसी वजह से नहीं हो सकी थी, कल के दिन की, तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। ओके सर। हाँ, वो हम आपका सेशन किसी और दिन अगर आपको टाइम मिला इंशाल्लाह तो रख लेंगे। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आज आपने फिर अरिस्टोटल का जो टॉपिक है इसको बड़ी तवज्जो से समझना है, क्योंकि मैंने अरिस्टोटल की बहुत सारी बातों को प्लेटो के साथ रिलेट करना है। यही होगी कि आज के दिन ही आपको प्लेटो भी जो है ना वो समझ में आ जाए। और किसी बच्चे का बेटा कोई सवाल है? चल, उम्मीद है किसी का कोई सवाल नहीं है, तो चले हम अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, जो मैंने कल भी आपको कहा था, मैंने आपको एक एब्रीविएशन दिया था, स्पा, SPAA। ये जीके में बड़ा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है कि कौन किसका स्टूडेंट है, कौन किसका टीचर है। तो जो फर्स्ट एस है सुकरात है, सेकंड जो SPP से प्लेटो, थर्ड A से अरिस्टोटल और लास्ट A से बनता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। जो पहला नाम आता है वो टीचर का है, जो दूसरा नाम आता है वो स्टूडेंट का है। मतलब पहले सुकरात आया तो सुकरात टीचर है और प्लेटो जो है वो क्या है, स्टूडेंट है। फिर पहले प्लेटो आता है, अरिस्टोटल बाद में आता है, तो प्लेटो टीचर है और अरिस्टोटल जो है वो क्या है, स्टूडेंट है। फिर अरिस्टोटल ए जो है टीचर है और अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या है, उनका स्टूडेंट है। तो ये चीज कल मैंने आपको समझाई थी। तो अरिस्टो सबसे पहले प्लेटो ने क्या, मैंने आपको ये चीज कल बताई थी, प्लेटो जो है वो बेसिकली ग्रीस से था, ठीक है, एथेंस से था, मतलब इसकी जो है एथेंस से मिलती थी। तो मैंने आपको कल एक वार भी बताई थी, ठीक है, प्लेपोनियन वार। तो ये वार थी स्पार्टा और एथेंस के दरमियान थी, 431 से 405 BC में। 405 BC में जाके एथेंस जो है हार गए थे, जिसकी बेस पे प्लेटो ने अपनी फिलॉसफीज देना शुरू की थी। प्लेटो ने अपनी फिलॉसफीज ये देनी शुरू की थी कि एथेंस को ये चीजें अपने में इम्प्रूव करनी चाहिए। जैसे उसने एजुकेशनल सिस्टम बताया, ठीक है, एजुकेशनल के 3 फेजेस बताए, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं अरिस्टोटल साहब को पढ़ते हैं। जो अरिस्टोटल हैं वैसे प्लेटो से ज्यादा जो है ये इनकी जो थ्योरीज हैं इनको पैटर्न माना जाता है। हालांकि अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट्स थे, इनकी एकेडमी में पढ़ते रहे थे। इनकी जो प्लेटो, उसका नाम भी द अकेडमी था। तो ये उनकी द अकेडमी के स्टूडेंट भी थे। लेकिन क्योंकि ये खुद एक बहुत अच्छे ज़हीन इंसान थे, तो इन्होंने बिल्कुल वैसे ही प्लेटो को मुकम्मल तौर पर चेज नहीं किया। इंट्रोडक्शन पे जो नया बच्चा है, मैं उनके लिए आपको ये चीज बता दूं, कल भी मैंने ये चीज बताई थी, रिपीट अगेन कर रहा हूँ कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आना है तो आपने, हमारे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अगर उन्होंने दे दिया है कि प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, तो हम सब क्या करते हैं या हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो सबसे पहले प्लेटो का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। या वो आता है अरिस्टोटल की थ्योरी, तो वो हमारे बच्चे करते हैं वो अरिस्टोटल का जो है वो
अरिस्टोटल का अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो आपने हमेशा क्वेश्चन का देना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो फर्स्ट जो आपने देना है वो इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन का देना है। अगर आइडियल स्टेट पे क्वेश्चन पूछा है तो आपने इंट्रोडक्शन सिर्फ आइडियल स्टेट का देना है कि आइडियल स्टेट इसी तरह की होती है, इसी तरह हो सकता ये सिर्फ मैं पोल साइंस ये मैं सिर्फ पोल साइंस की बात नहीं कर रहा, ये मैं सब की बात कर रहा हूं कि आपने सब तो जो आपने इंट्रोडक्शन देना है वो किसी भी बंदे का इंट्रोडक्शन नहीं देना। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। तो हमारा है फर्स्ट है जो वो है कि स्टैगिरा में पैदा हुए थे अरिस्टोटल साहब, और ये बेसिकली एथन कॉलोनी थी। मतलब कॉलोनी की मैंने जब पाक फेयर पढ़ाता था तो डेफिनेशन बताई थी कि उस टाइम कॉलोनी जो मुल्क दूसरे मुल्क को फतह कर लेता था तो वो उसकी कॉलोनी हो जाती थी। को फतह किया तो मैसिडोनिया जो है वो एथेंस की कॉलोनी हो गई। ठीक है, तो अरिस्टोटल साहब जो है वो एथेंस कॉलोनी मैसिडोनिया से थे। ठीक है, वो क्या थे, इनके फादर जो है वो मिडिल क्लास से थे। ठीक है, और 17 ईयर्स में जो है वो एथेंस साहब ने जो है वो प्लेटो की जो एकेडमी है जिसका नाम भी द एकेडमी था, तो उसको क्या किया, उन्होंने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी ट्यूटर रहे हैं। ये सर जस्ट इनके इंट्रोडक्शंस हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ना है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको देना पड़ जाता है। और दूसरा ये चीजें जो है वो जीके के क्वेश्चन पेपर्स में भी आ जाती हैं बहुत सारी, बहुत बार जो है वो मैंने कल आपको प्लेटो की एक बुक बताई थी। ठीक है, वो उसका जो है द रिपब्लिक जो है उसका बहुत बार क्वेश्चन आया था, रिपब्लिक किसने लिखी थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्होंने जब ये प्लेटो की एकेडमी से पढ़ के वापस फारिग हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एथेंस में ही अपनी एक एकेडमी बना दी जिसका नाम था द लीसियम। उस एकेडमी का नाम बेटा था द लीसियम। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट साहब जो है वो 326 में जो है वो आके फतह करते हैं, इनकी जो जंग होती है उस जंग को कहते हैं, आप ये सारे बेटा अपने पेज पे लाजमी लिख लें क्योंकि ये 323 का इनकी डेथ की आई है, तो मेरे जहन में आ रहा है, ये बहुत बार पूछा जाता है जीके में कि बैटल ऑफ हेडिपस हुआ था, HYDASPES, बैटल ऑफ हेडिपस हुई थी। ये हुई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड राजा पोरस के दरमियान हुई थी 326 में, बैटल ऑफ हेडिस्पस। सारे बच्चे इसको लिख लें क्योंकि ये जीके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी ये सर आपके बैटल यहाँ भी ऑफ इसको HYDASPES, हाइडेपस, हाइडिस्पस भी पढ़ते हैं, हाइडेपस भी पढ़ते हैं, HYDASPES। ठीक है, लिख लिया है सबने। ये हुई थी 326 में हुई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड राजा पोरस के दरमियान हुई थी, बैंक ऑफ जेलम पे हुई थी, मतलब इंडिया में हुई थी। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी कि इसमें जो है इंडिया का फतह करते करते इनको 3 साल लग गए थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर की वालदा ने अलेक्जेंडर को खत लिख के पूछा कि इतने सारे इलाके आपने इतने अरसे में फतह किए हैं, थोड़े से अरसे में, तो आपने इस एक इलाके को फतह करने में 3 साल लगा दिए। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि आपने मैसिडोनिया में सिर्फ एक अलेक्जेंडर पैदा किया है, यहाँ घर घर में अलेक्जेंडर है। मतलब बहादुरी का उन्होंने कहा था कि यहाँ हर कोई बहादुर और जंगजू है। और ये इसी जंग के बाद जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और उसी जख्मी हो गए थे, और उस जख्मी की जख्मों की ताब ना लाते हुए 323 में जाके अलेक्जेंडर द ग्रेट की
डेथ हो गई थी। तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हुई तो उस टाइम जो है ये भी अरिस्टोटल साहब जो है वो भी एग्जाइल में चले गए थे, अकेलेपन में चले गए थे। तो उसकी वजह से 323 में ही अरिस्टोटल साहब की 322 में अरिस्टोटल साहब की जो है वो डेथ हो गई थी। ठीक है, ये था अरिस्टोटल साहब का अपना इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाते हैं कि अरिस्टोटल साहब ने कौन कौन से वर्क, उसने ऐसे कौन कौन से डाइवर्स डिसिप्लिन में काम किया था। ये अभी तक अरिस्टोटल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ रहा है, कि बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या था, इन्होंने बायोलॉजी, जोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन, साइकोलॉजी, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, इन सब और पॉलिटिक्स में काम किया। पॉलिटिक्स में इनने दो थ्योरी दी, पॉलिटिकल थ्योरी थी और कंपैरेटिव गवर्नमेंट की थ्योरी दी। तो ये हम थोड़ा थोड़ा इन दोनों थ्योरीज को आज डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव गवर्नमेंट थ्योरी। और अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट कंपैरेटिविस्ट स्टडीइंग ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। इन्होंने एथेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था जिसमें 158 टोटल उनके बाद उसके अंदर क्लॉज थे, तो ये 158। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट कंपैरेटिव स्टडीइंग ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनके वर्क क्या क्या थे, इनके वर्क थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 150 वॉल्यूम्स इंक्लूडिंग एथनियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो फिजिक्स पे भी थे, मेटाफिजिक्स पे भी थे, पोलिटिक्स पे भी थे। ये इनके वर्क थे। वर्क के बारे में ज्यादा जीके में भी अरिस्टोटल का क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ प्लेटो का क्वेश्चन आता है कि प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी या प्लेटो की एकेडमी का नाम क्या था, ये जीके में आता है। ठीक है, अब हम आते हैं अरिस्टोटल की थ्योरी के बारे में। जैसे प्लेटो साहब ने आइडियल स्टेट की थ्योरी दी थी, ऐसे ही अरिस्टोटल साहब ने भी आइडियल स्टेट की एक थ्योरी दी थी। हमने कल आइडियल स्टेट की जो थ्योरी है उसमें हमने बड़ा डीपली ये चीजें पढ़ी थी। जो हमने पढ़ी थी कि जो प्लेटो ने आइडियल स्टेट दी थी, उस आइडियल स्टेट में उन्होंने क्या किया था, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। तो जो पॉइंट्स में थे कि रूल ऑफ फिलोसफर किंग था, उसके बाद स्पेशलाइजेशन थी। स्पेशलाइजेशन का मतलब बेटा ये था कि हर बंदा जो है, जो तीनों उन्होंने मतलब जो स्टेट थी, स्टेट को तीन लोगों में डिवाइड किया था। एक होते थे प्रोड्यूसर, जो लोअर क्लास थी, उसके बाद गार्डियन क्लास थी, और उसके बाद तीसरी क्लास थी फिलोसफर किंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हर बंदा अपने काम में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए और कोई बंदा दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस। ये भी पढ़ा था। दूसरा चौथा हमने पढ़ा था एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब हमने पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट पावर है वो फिलोसफर किंग के पास होनी चाहिए, कि फिलोसफर किंग जो है वो अपनी विजडम और रीजन की बेस पे जो चीजें हैं वो तब्दील कर सकता है। मतलब लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना भी सकता है और उसको खत्म भी कर सकता है, सजा दे भी सकता है। उसके बाद उसने एक बताई थी, ये मैं प्लेटो की बता रहा हूँ, जो मैं कल बता चुका था। ठीक है, इसलिए मैंने कल आपको ग्रुप में, फिर कुछ बच्चों ने मुझे लगा कि उन्होंने कहा, सवाल एंड में किया था कि वो दोबारा बता दें, तो मैंने दोबारा लिख के भी दे दिया था। उसके बाद था इक्वालिटी, के जेंडर इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। कि एजुकेशन जो प्लेटो ने बताया था, एजुकेशन के 3 फेजेस बताए थे, तो उसमें उसने कहीं भी जेंडर प्रॉपर्टी और वाइव्स में नहीं होनी चाहिए। मतलब ना उसकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना उसकी कोई बीवी बच्चे होने चाहिए, ताकि वो जो अपना काम है गवर्नमेंट का वो अच्छे तरीके से कर ले। उसके बाद अरिस्टोक्रेसी था, सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। ये सारी चीजें हमने कल उनके जो है वो साइलेंट फीचर्स पढ़े थे। आज हम साइलेंट फीचर्स सबसे पहले पढ़ते हैं आइडियल स्टेट के अरिस्टोटल के। आज हम देखते हैं अरिस्टोटल के आइडियल स्टेट के। तो वो आप बेटा अपने पेन उठाएं और इसको मैं जो बताता हूँ वो लिखते जाएं। सबसे पहले जो है अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट का जो फर्स्ट साइलेंट फीचर है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन में वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि आइडियल स्टेट वो होगी जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो
थोड़ी होगी, मतलब ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो। वो दो चीजों की बात करता है। पहला मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन, दूसरी है टेरिटरी। दोनों को मैं इकट्ठा डिफाइन कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, पहला जो आइडियल स्टेट का साइलेंट फीचर्स हैं वो अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट का वो क्या है? पहला है पॉपुलेशन, दूसरी है टेरिटरी। अब पॉपुलेशन और टेरिटरी दोनों वो कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। जो टेरिटरी है वो भी बेटा वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा टेरिटरी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह वो ये कहता है कि अगर बहुत ज्यादा होगी चाहे पॉपुलेशन चाहे टेरिटरी, तो वो उसका जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उन सब की गवर्नेंस जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, जो भी किंग होगा। दूसरा वो कहता है कि पॉपुलेशन भी जो है वो भी थोड़ी इसलिए होनी चाहिए। अच्छा, एक तो उसने गवर्नेंस की बात कर दी। दूसरी ये तो हो गया ना कि ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए। दो बातें उसने की ना, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा की पॉपुलेशन और टेरिटरी की बात मैंने बता दी कि अगर पॉपुलेशन और टेरिटरी ज्यादा होंगे तो गवर्नेंस जो है वो करना मुश्किल हो जाएगा और लोगों की मैनेजमेंट जो है वो जो किंग होगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरा वो समाल के क्यों खिलाफ था? वो कहता था कि अगर समाल होगी, अगर पॉपुलेशन समाल होगी तो डिफेंड करना, अगर आपके ऊपर कोई भी हमला करता है तो उनको डिफेंड करना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने जो वन पेपर के आपको स्टार्ट में सिविलाइजेशंस बताई थी। ठीक है, सिविलाइजेशन में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब ड्राविडियन थे हमारी इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर आके अफगान मिडल ईस्ट से लोगों ने हमला किया था, तो वो इसी वजह से आसानी से उन्होंने हमें जीत लिया था हमारे इलाका। कि उसकी वजह ये थी कि यहाँ के लोग जंग से बिल्कुल नावाकिफ थे और थोड़ी तादाद में थे, दरिया के साथ रहते थे, वो सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे। तो पॉपुलेशन कम थी, वो उधर से घोड़ों पे आए और उन्हें आगे कोई मजामत का सामना करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन कम होगी तो दूसरे जो इलाके हैं वो ज्यादा जल्दी जो है वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे और कब्जा हो जाएगा, कॉलोनी बन जाएगी। और अगर टेरिटरी कम होगी तो क्या होगा, जो उनके लोग रहते हैं, जो उनके लोग यहाँ पे रहते हैं उनके पास, उनके लिए प्रोडक्शन जो मतलब चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे कपड़ा हो जो भी हो, उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी और उनकी जरूरियात पूरी करना जो है वो भी मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान अगर किसी का कोई सवाल बनता हो तो वो चैट में अपना जो है उस क्वेश्चन को है वो छोड़ सकता है। मैं उनका जवाब चैट से देख के मैसेज में देख के दे दूंगा। उसके बाद तीसरी बात, पहला लिख लिया सबने बेटा? पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है टेरिटरी, तीसरा लिखे बेटा जियोग्राफिक लोकेशन। होप सो सबने लिख लिया होगा बेटा। तीसरा है जियोग्राफिक लोकेशन। जियोग्राफिक लोकेशन क्या है कि अरिस्टोटल साहब कहते थे कि यहाँ भी वो दो बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जो जियोग्राफी है ना आइडियल स्टेट की, वो समंदर से दूर भी नहीं होनी चाहिए और समंदर के बहुत करीब भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ वो फिर दो बातें करता है। दूर इसलिए वो कहता नहीं होनी चाहिए कि अगर आइडियल स्टेट जो है वो समंदर से दूर होगी तो इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है, वो दोनों जो हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसको तब भी पता था जो मुल्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम करते हैं उनकी इकोनॉमी जीरो रह जाती है और लोग गरीब रह जाते हैं। ठीक है, दूसरा वो इसीलिए कहता, दूसरी बात अब पे दूसरी टॉपिक दूसरी साइड पे आते हैं। और वो कहता था कि ज्यादा करीब भी नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे
ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ लिखे हैं, फोर्थ है एजुकेशन। फोर्थ लिखे हैं, फोर्थ है बेटा जी बेटा आप पूछें क्वेश्चन। बेटा लास्ट वाला मैंने बताया है जियोग्राफिक लोकेशन। ठीक है, जियोग्राफिक लोकेशन का मैंने आपको बताया कि अरिस्टोटल साहब यहाँ भी यही बात करते हैं कि आइडियल स्टेट की जो है उसकी जियोग्राफिक लोकेशन जो है वो ना समंदर के ज्यादा करीब होनी चाहिए, ना समंदर से ज्यादा दूर होनी चाहिए। आपने जीके में अक्सर पढ़ा होगा या इसमें पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री की डेफिनेशन ये होती है कि वो मुल्क जिसके साथ समंदर नहीं लगता उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ उसकी किसी किसी किस्म का समंदर नहीं लगता, तो इसीलिए उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो वो ये कहते थे कि आइडियल स्टेट की जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि पहली बात वो लैंड लॉक्ड कंट्री ना हो, मतलब उसके साथ समंदर लगता हो। दूसरा वो ये कह रहा था दूसरा वो ये कह रहा था कि अगर ना समंदर के ज्यादा करीब होनी चाहिए ना दूर होनी चाहिए। वो कहते हैं दूर इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि अगर दूर होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो या किसी दूसरे मुल्क में सफर ट्रैवलिंग जो है, क्योंकि समंदर के रास्ते होती थी, हवाई रास्ते तो होते नहीं थे, तो वो नहीं हो सकेगी। और दूसरी वो कहते थे करीब इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई, क्योंकि तब समंदर के रास्ते से हमले होते थे, तो अगर की कोई मुल्क कोई दूसरी कौम आके हमला करे तो हम आइडियल स्टेट ऐसी होनी चाहिए जो पहले पहले उसका निशाना ना बने, ताकि पहले अगर कोई और निशाना बने तो तब तक जो है आइडियल स्टेट उसके मुताबिक खुद को तैयार कर चुकी हो। उम्मीद है आपको इसकी समझ उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके, चल चल अब हम आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है आगे है एजुकेशन। ठीक है, जो हम फोर्थ हमने करेक्टरिस्टिक्स, मैं आपको साइलेंट फीचर्स पढ़ा रहा हूँ। पहला पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, तीसरा जियोग्राफिक लोकेशन, चौथा है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। अब प्लेटो एजुकेशन पे आके अरिस्टोटल और प्लेटो की जो थ्योरी है वो तकरीबन जो है वो बराबर हो जाती है कि अरिस्टोटल साहब ने भी कहा था, सॉरी प्लेटो साहब ने भी कहा था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट कंट्रोल करे। कि क्या था कि एजुकेशन सिस्टम है वो कल मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन और सरप्लस प्लस जो क्यूरिकुलम है वो स्टेट कंट्रोल करे कि उसको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने भी कहा कि अरिस्टोटल साहब ने भी कहा कि जो एजुकेशन है वो स्टेट देगी और उसके साथ जो सिलेबस है क्यूरिकुलम है वो भी स्टेट ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, according to him, good system of education should be designed to produce good citizens. Really, good system of education should be designed to produce good citizens. ठीक है, ये था उसका एजुकेशन। उसके बाद बेटा वो अगली जो हमारा साइलेंट फीचर है वो है डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, हमारा फिफ्थ जो है साइलेंट फीचर जो है वो है डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। अब डिवीजन ऑफ द सोसाइटी में क्या बात करता है? अब जो प्लेटो कल हमने पढ़ा था तो प्लेटो में वो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी तीन तरीकों से करता है। सबसे पहले उनको कहता है जो लोअर तीन क्लास है उसको कहते हैं आर्टिसन। आर्टिसन, ठीक है, मतलब लोअर क्लास जो एग्रीकल्चर करती है या ये काम करती है छोटे छोटे काम। ठीक है, दूसरी उसने क्लास का गार्डियन क्लास मतलब सोल्जर्स। तीसरा जो ड्राइव्ड बाय करेज। और तीसरा जो है उसने कहा था तीसरी क्लास है फिलोसफर किंग ड्राइव्ड बाय रीजन एंड विजडम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इसने भी आके सोसाइटी डिवीजन ऑफ सोसाइटी कर दी अरिस्टोटल साहब ने।
इन्होंने कहा कि दो तरह के जो हैं वो सिटीजन होते हैं, एक होता है फुल सिटीजन और एक होता है नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन को इन्होंने स्लेव का नाम भी दिया हुआ है, फुल सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन को आपने ब्रैकेट के दरमियान में स्लेव भी लिखना है, ठीक है। लिख लिया सबने? अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, दो चीजों में डिवाइड कर दिया, एक फुल सिटीजन और स्लेव्स, ठीक है। अब मैं आगे सिर्फ आप भी इसका इतना ही, इसके साइलेंट फीचर लिख लें, इसको मैं आगे फर्दर आपको तफसील से बताऊंगा कि इन्होंने कैसे कैसे किस किस चीज को जो है वो आपस में। तीनों नेम बेटा जो मैंने बताए थे वो तो कल बताए थे, तीनों नेम वो था लोअर क्लास जिसे आर्टिसन कहा जाता था, ARTISAN, आर्टिसन कहा जाता था। दूसरा था गार्डियन क्लास, तीसरा था फिलोसफर किंग। और जो आज हम पढ़ रहे हैं अरिस्टोटल की, वो अरिस्टोटल ने जो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी है वो दो में किया है। सबसे पहले उसने किया है फुल सिटीजन जो पहली है, दूसरी उसने डिवीजन की है नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स को स्लेव भी कहते हैं, गुलाम, ठीक है। ओके, अच्छा आगे छठा जो है इनका साइलेंट फीचर है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, अब कल हमने प्लेटो की कम्युनिज्म पढ़ा था, तो उसमें मैंने, क्योंकि मैं बार बार प्लेटो से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि एक सब जो इसमें ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादातर जो इसमें प्लेटो और अरिस्टोटल में क्वेश्चन आता है पीएमएस में या आपके कंपेटिटिव एग्जाम में, वो ये आता है कि प्लेटो और अरिस्टोटल की थ्योरी में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अभी आप ये पढ़ लें, मैं एंड में आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी एलैबोरेट करूंगा, लेकिन अभी आप ये देख लें, अभी यहीं से समझते जाएंगे तो वो तब सिमिलैरिटीज आपको समझ में आ जाएंगी। प्रॉपर्टी तो कल प्लेटो साहब ने जब कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी तो प्लेटो साहब ने ये बात कर दी थी कि जो फिलोसफर किंग होगा वो प्रॉपर्टी आउन नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? ताकि वो करप्शन में इंडल्ज ना हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो है अरिस्टोटल साहब ने जो थ्योरी दी, उन्होंने उसमें ये कहा कि ही इज नॉट अगेंस्ट द पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय द रूलर्स, के जो किंग है, जो रूलर है, वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी रख सकता है, ठीक है। 6 हो गए। सातवां और आखिरी हमारा साइलेंट फीचर जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो है आखिरी जो हमारा फीचर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट का जो लास्ट हमारा फीचर है वो है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा क्या है? अब कल हमने फिर मैं वही रिपीट करूंगा कि प्लेटो का कल हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उन्होंने कहा था कि प्लेटो ने कहा था कि फिलोसफर किंग अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करेगा या खत्म कर देगा ऑन द बेस ऑफ हिज रीजन एंड विजडम, ठीक है। लेकिन अब अरिस्टोटल साहब ने ये बात कर दी कि उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई चेंजिंग सरकमस्टांसेस भी होते हैं, हालात में तब्दीली भी आती है, तो वो उसमें भी फिट हो जाएं। जैसे 2019 और 20 में कोविड की सिचुएशंस आई, तो हमारे पास ऐसा एजुकेशन सिस्टम में ले लें या और हेल्थ सिस्टम में ले लें, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, मतलब ऐसे कोई लॉज नहीं थे कि जो उसको उस पे फिट आए। तो उसके बाद इनको अलग जो है वो डिबेट करके कुछ चीजों को चेंज करना पड़ा है। तो वो कहता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि जो चेंजिंग सरकमस्टांसिस में भी कारामद हो जाए। अगर जंग हो तो हम सबसे पहले पार्लियामेंट में जाके डिस्कस ना करें कि जंग हो रही है तो हमें ये करना चाहिए, नहीं, वो मौके के हिसाब से ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें होनी चाहिए। तो ये है अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट। उम्मीद है सब बच्चों को जो है अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट के मेन फीचर्स जो है वो समझ आ गए होंगे।
ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा वो पूछ सकता है। अच्छा बेटा, ये 40 मिनट्स मैं रिपीट कर दूं सब बच्चों को कि 40 मिनट्स के बाद ये आपकी जो क्लास है ये ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो आप लोगों ने जो लिंक आपको दिया हुआ है, जिस लिंक पे आपने अभी ओपन किया है, उस लिंक को दोबारा ज्वाइन करके आपने क्लास को दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अगर ये खत्म हो जाए तो ये नहीं होना कि क्लास खत्म हो गई, सब बच्चों ने दोबारा क्लास में वापस आना है। तो ये क्लास जो है वो आपकी चलती रहेगी। उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि और सर ये कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स को बता दें, जी जी। स्टूडेंट्स को सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक क्लास ये मिस करते हैं तो इनको जो है काफी लॉस होगा। ये क्लासेस जो है सब्जेक्टिव टाइप है, और पिछली क्लास ना पढ़ी हुई हो तो अगली की ज्यादा समझ नहीं आती। जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे ऑब्वियसली आज उन्हें थोड़ा सा जो है ना मुश्किल लग रहा होगा। तो आप कंपैरेटिवली माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है। ये जो टॉपिक अरिस्टोटल या प्लेटो है, ये आप क्लासेस मिस नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स को हिदायत कर दीजिए। बेटा देखिए, मैं अभी तो कोशिश कर रहा हूँ जो बच्चे कल नहीं थे उनको प्लेटो और अरिस्टोटल जो है वो दोनों दोनों जो है वो आपको करके ना दे रहा हूँ कंपैरिजन करके। लेकिन साफ जाहिर है जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मैं हर बार एक चीज को कंपेयर नहीं कर सकता, तो मैं पीछे वाली चीजों को रोज रोज रिपीट नहीं कर सकता। आपको जरूरत पड़ेगी तो अलग बता सकता हूँ, लेकिन साफ जाहिर है कोशिश करें कि सारे बच्चे जो है वो क्लास में पार्टिसिपेशन लें। तो अगर क्लास एंड हो जाए तो सब बच्चों ने दोबारा जो है वो क्लास को ज्वाइन करना है। उसके बाद बेटा, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक बच्चे का आया तो वो कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक को दोबारा जो आपने साइलेंट फीचर बताया रिपीट कर दें। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जो प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट की थ्योरी दी थी, उसमें उसने कहा था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो रूलर किंग है, फिलोसफर किंग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने मर्जी, विजडम, अपनी अक्ल के हिसाब से फैसले कर सकता है। कोई भी फैसला कर भी सकता है, तब्दील भी कर सकता है, बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन इसने अरिस्टोटल साहब ने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट का, आइडियल स्टेट का होना चाहिए, ताकि और कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा होना चाहिए जो चेंजिंग सरकमस्टांसिस में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई तब्दील हो रही है। अब कोविड का जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, तो कोविड का किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड आएगा इसी तरह हर चीज बंद हो जाएगी। तो कोविड की सिचुएशन आई तो उसमें हमारे पास ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज नहीं थे जो हमारे सेक्टर जो है, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को जो है वो बचा सकें, डिफेंड कर सकें। तो इनको दोबारा डिबेट में कुछ लॉज में चेंज करना पड़ा। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आगे हम मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी कि जो पॉपुलेशन है वो मैंने हेडिंग बना के, पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, लोकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फैमिली सिस्टम जो है वो होना चाहिए। मतलब क्या है, हाँ सॉरी ये मैं भूल गया था बताना, ये आप लोग 8वां जो साइलेंट फीचर है वो ये भी लिख लें कि जो फैमिली सिस्टम है, प्लेटो ने कह दिया था कि फैमिली सिस्टम लिख लें, ये आपका 8वां जो है फीचर है, फैमिली सिस्टम। प्लेटो ने कह दिया था कि फैमिली सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स शुड बी द पेरेंट्स ऑफ ऑल एंड चिल्ड्रन शुड बी द चिल्ड्रन ऑफ ऑल। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो कोई किसी का शोहर नहीं है, कोई किसी का बीवी, कोई किसी की बीवी नहीं है, सारे सबके शोहर हैं, सारे सबकी बीवी हैं। तो उन्होंने ये दी थी जिसके उन्होंने कहा था कि फैमिली सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए। और अगर ब्रीडिंग भी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, तो स्टेट कहेगा, स्टेट की इजाजत से बच्चे पैदा होंगे। स्टेट जो है वो अच्छे कैलिबर की जो फीमेल है और मेल है उन्हें कहेगा कि आप बच्चे पैदा करें ताकि अच्छे कैलिबर के बच्चे पैदा हों। उसकी रीजन ये थी कि प्लेटो कहता था कि जो अगर अच्छे कैलिबर के बच्चे पैदा नहीं होंगे या डिफेक्टेड बच्चे पैदा होंगे, स्पेशल बच्चे पैदा होंगे, तो वो स्टेट पे जो है वो बोझ बन जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो स्टेट पे आइडियल नहीं रहेगी। तो इन्होंने अलबत्ता अरिस्टोटल ने कहा था कि फैमिली होनी चाहिए, फैमिली सिस्टम होना चाहिए।
और फैमिली सिस्टम, लेकिन फैमिली सिस्टम में वो ये भी रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि फैमिली भी छोटी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी फैमिली जो है वो नहीं होनी चाहिए। टू लार्ज फैमिलीज आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बेस्ट एज ऑफ मैरिज बताई कि एज ऑफ मैरिज भी बता दी कि जो बेस्ट एज शादी की है वो मेल की 37 है और फीमेल की जो है वो 18 है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पॉपुलेशन में डिवीजन ऑफ द सोसाइटी में कि फुल सिटीजन और नॉन सिटीजन लोअर क्लास हैं। अब हम इसका पढ़ते हैं कि फुल सिटीजन और नॉन सिटीजन जो हैं वो क्या है। बेटा टेरिटरी की सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने कहा, अरिस्टोटल साहब ने कहा जो टेरिटरी है ना वो टेरिटरी और पॉपुलेशन दोनों इंटरकनेक्टेड है, कि टेरिटरी जो है वो ना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए। अगर टेरिटरी ज्यादा